दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। बहुपद px में x की उच्चतम घात को पावर कहते हैं। बहुपद की घात यानी डिग्री कहलाती है। बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होगी वह बहुपद की घात यानी डिग्री कहलाती है। चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 1 होगा उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है 2x - 3। x का जो घात है क्या है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएंगे। उसी तरह √3x + 5, तो ये x का घात क्या है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएंगे। x - 2/11, यहाँ x क्या है, रैखिक बहुपद है, घात 1 है तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसी तरह 2/3u + 1, यहाँ जो है u का घात क्या है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद के। चलिए अब देखते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर घात 2 होगा तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है। द्विघात शब्द जो है क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्ग। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। y² - 2, तो ये देखिए y पे कितना घात है, 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, इस बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसी तरह दूसरा उदाहरण है 2 - x² + √3x, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी तरह है 4/3 - 2u² + 5, तो ये द्विघात बहुपद होंगे। ये बहुपद द्विघात बहुपद होंगे। क्यों? क्योंकि u घात क्या है, u पर, u का घात क्या है, 2 है, तो इसको 2 घात कहेंगे। 2 घात है तो इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। √3 तो इसको, ये जो बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो u⁴ है, घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है। द्विघात बहुपद जो होगा वह ax² + bx + c के रूप का होता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या है। a, b, c क्या है, रियल नंबर है, और a बराबर नहीं हो 0 के, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, के प्रकार का होता है। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। 2 - 3x³, x का घात क्या है, 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा। √2x³, ये बहुपद त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, एक रैखिक जाएगा, एक त्रिघात बहुपद दिया जाएगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, और कहेगा वहाँ देखने के लिए कि त्रिघात बहु प्रश्नावली 2.1 किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यह आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। आकृति दी हुई है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है।
px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। ये जो रेखा है x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ जो ये अक्ष है को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों है 0? लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। देख रहे हैं x अक्ष जो है उसको एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x अक्ष है ये, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, तो इसमें शून्यकों की संख्या लिखेंगे 1। क्यों? लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक ही बिंदु पर न कर रहा है, x अक्ष को देखना है, y अक्ष को नहीं। x अक्ष क्वेश्चन में कह रहा है छेद करते हैं, इसमें लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए x अक्ष पर देखेंगे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1, 2 और 3। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी इसमें, 1, 2 और 3। x अक्ष को जितने बार वो प्रतिच्छेद करेगी शून्यकों की संख्या उतना होगा, तो 1, 2 और 3 इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि 3 बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। x अक्ष को देखेंगे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 और 1, 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष प्रतिच्छेद करता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? तो 1, 2, 3, 4, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि
ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। अक्ष एक्स एक्स इसको देखना है। 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना है। 1, 2 और 3। यहाँ देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ एक्स अक्ष को टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से हल करेंगे।